जय श्री राधे श्याम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ ये आपके लिए और मेरे लिए तो बहुत ही खास होने वाली है। ये वीडियो आज मेरी मथुरा और वृंदावन में स्थित गोवर्धन पर्वत की है। इसकी आज हम पैदल और नंगे पैर परिक्रमा करेंगे और मैं आपको इसकी पूरी यात्रा दिखाऊंगा। किस तरह को आपको रोड दिखाई देगी, किस तरह यहाँ पर सड़क बनी हुई है, क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए यहाँ पर चलते हुए। और इस यात्रा के दौरान मैं आज आपको अपना एक ऐसा निजी अनुभव भी बताऊंगा कि जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो इसलिए आप कृपया करके मेरी ये वीडियो पूरी देखें और देखने के बाद मेरे अनुभव को भी आप ज़रूर सुने। और अनुभव सुनने के बाद शायद आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात भगवान मेरे साथ ही गोवर्धन परिक्रमा में चल रहे थे। तो चलिए अपनी गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और आपको भी अपनी पूरी वीडियो दिखाते हैं। तो जय श्री राधे श्याम का गुणगान करते करते हम परिक्रमा शुरू कर दी। जय श्री राधे श्याम। तो चलिए अब हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है और सर्वप्रथम हम दान घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमें गिरिराज जी महाराज का एक बहुत ही विशाल मंदिर दिखाई देगा और वहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। और जय श्री राधे श्याम के जय कार्य लगाते हुए गिरिराज महाराज के मंदिर के दर्शन करें। और मैं ये पूरा मंदिर आपको अंदर से भी दिखाऊंगा और उसके बाद हमारी परिक्रमा शुरू होगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आप इस समय मंदिर देख रहे हैं गिरिराज जी महाराज का, गोवर्धन पर्वत को ही भक्तजन गिरिराज जी के नाम से भी पुकारते हैं। जय श्री राधे श्याम। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। मंदिर को देखते देखते मैं आपको अपना अब एक अनुभव भी आपके सामने शेयर करता हूँ कि भगवान किस तरह अपना चमत्कार और अपने होने का प्रमाण आपको स्वयं देते हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा देखने वाली होगी। तो चलिए मैं वो घटना आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैंने साक्षात भगवान के दर्शन करे। तो बात 10 तारीख का हमारा रिजर्वेशन था। तो हम जब अपना ट्रेन से चले तो उसी दिन 10 तारीख को ही मेरे को बुखार चढ़ गया और बुखार चढ़ने के बाद मेरे एक पैर की नस भी खिंच गई। मैं अपना दवाई लेकर अपना चल दिया। दूसरी बार जैसे ही हम अपना ट्रेन में बैठे और मथुरा उतरे तो मेरे अगले राइट साइड वाली टांग में मेरे जो है बहुत भयंकर दर्द शुरू हो गया। एक लेफ्ट वाली में तो पहले ही हो रखा था और राइट वाली में भी अपने आप जो है ऐसा ही नहीं है, दर्द हो गया। ये लगा लीजिए मेरे से स्टेशन से बाहर ही नहीं निकला गया। मेरे को मेरे साथ जो मेरा बेटा और मेरा दोस्त गया था वो मुझे कंधे में डालकर स्टेशन से बाहर लेके आए और वो भी मुझे कहने लगे कि आप किस तरह 22 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे भी होगा देखा जाएगा। पहले तो आप देखिए हमने अपनी परिक्रमा की शुरुआत कर दी है और बीच बीच में आपको मेरी टांग भी दिखाई देगी कि मैं किस हिसाब से चल रहा हूँ। ये मेरा मित्र दिनेश कुमार और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। तो उसके बाद जब हमने अपनी यात्रा शुरुआत करी तो मुझे ये आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे दोनों पैरों का दर्द और मेरा बुखार एकदम गायब हो गया। मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरे को पैर में भी कुछ समस्या आ रखी है। और जब हमारी 22 किलोमीटर की परिक्रमा ख़त्म हुई और ख़त्म होते ही हम जब गिरिराज पर्वत के पास, वो गिरिराज मंदिर के पास पहुँचे तो मेरे पैरों की फिर वही स्थिति वहाँ पे दोबारा शुरू हो गई कि मेरे से अपने आप नहीं चला गया पैदल। तो ये भगवान का चमत्कार था कि मेरे दोनों पैर
घायल होते हुए भी मैंने 22.5 किलोमीटर की यात्रा नंगे पैर पैदल करी और उसमें भगवान मेरे साथ रहे। जय श्री राधे श्याम। और एक सज्जन हमें ये ऐसे भी मिले कि ये 7 वर्ष से अपनी परिक्रमा कर रहे हैं और इनके पास लगभग 1009 पत्थर हैं और ये दिन में 2000 बार दंड बैठक करके यानी 2 ही बार ही अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। और 7 साल हो गए अभी, मेरे ख्याल से अभी आधी से भी कम यात्रा अपनी कर पाए। तो ऐसे महापुरुष को भी आप अभिनंदन और इनको नमन करिए। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। तो चलिए अब मैं आपको गोवर्धन पर्वत के बारे में कुछ बेहद ही रोचक कहानियां बताता हूं। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं और सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। यह 7 कोस की परिक्रमा है। 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। तो यह वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और लोगों की रक्षा की थी। और माना जाता है कि 5000 साल पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, पर अब इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। और इसकी एक बहुत ही रोचक कहानी प्रचलित है कि एक धार्मिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुल सत्य गिरिराज पर्वत के नज़दीक से होकर गुजर रहे थे। तो इस पर्वत की खूबसूरती उन्हें काफ़ी रास आई। तो ऋषि पुल सत्य ने द्रोणाचल से आग्रह किया कि मैं काशी रहता हूँ और आप अपना पुत्र गोवर्धन मुझे दे दीजिए, मैं इसे काशी में स्थापित करना चाहता हूँ। द्रोणाचल से यह बात सुनकर बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपने गोवर्धन बच्चे को देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने संत से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन आपको एक वचन देना होगा। आप मुझे जहाँ रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तो पुल सत्य ने वचन दिया कि गोवर्धन ने कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा हूँ और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे? तो पुल सत्य ने जवाब दिया कि मैं तपोबल के जरिए तुम्हें हथेली पर लेकर जाऊंगा। तो रास्ते में जब ब्रजधाम आया तो गोवर्धन को याद आया कि भगवान श्री कृष्ण जी बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। तो गोवर्धन पर्वत पुल सत्य के हाथ पर धीरे धीरे अपना भार बढ़ाने लगे, जिससे उनकी तपस्या भंग होने लगी। तो ऋषि पुल सत्य ने गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया और वचन तोड़ दिया। इसके बाद ऋषि पुल सत्य जी ने पर्वत को उठाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो उसको हिला भी ना सके। तब ऋषि पुल सत्य ने आक्रोश में आकर गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विशाल का कद रोज तिल तिल कम होता रहेगा। और कहते हैं कि तभी से गोवर्धन पर्वत का कद घटता जा रहा है। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। और अब आप सुनिए कि गोवर्धन परिक्रमा की महत्ता क्या है। गोवर्धन परिक्रमा करने से आपको क्या लाभ होगा? तो मान्यता है कि गोवर्धन परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इससे उसे अपना मनचाहा फल प्राप्त होगा। और गोवर्धन पर्वत करीबन 10 से 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इस तरह आप अपनी परिक्रमा करेंगे तो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, ऐसा श्री भगवान कहते हैं। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। और मान्यता है कि गोवर्धन पूजा से दुखों का नाश होता है और दुश्मन अपने छल कपट में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। ये गोवर्धन पर्वत आज भी मथुरा के वृंदावन इलाके में स्थित है। जय श्री राधे श्याम। और देखिए आप
गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल नज़दीक से दर्शन करिए। और आप रास्ता भी देखते चलिए कि आप किस तरह यहाँ पे आएंगे और किस तरह आपको यात्रा अपनी करनी है। कहीं कहीं तो बहुत कटीले पत्थर भी आपको दिखाई देंगे, तो बहुत संभल कर आपको चलना है। लेकिन बहुत जगह प्रशासन और सरकार की तरफ से इतनी अच्छी रोड बन गई है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप परिक्रमा कर रहे हैं। इतना सुंदर मनमोहक दृश्य आपको रास्ते में चलते हुए दिखाई देंगे कि मानो आप जो है स्वर्ग के अंदर ही घूम रहे हैं। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय। और ये बहुत सारे कुंड आपको रास्ते में चलते हुए दिखाई देंगे, तो आप इनका भी आनंद लेते चलिए। जय श्री राधे कृष्णा। और मैं अब आपको बताऊंगा कि जब आप परिक्रमा आपकी शुरू करेंगे तो लगभग 6 घंटे का आपको समय लगेगा। 5 से 6 घंटे के बीच में आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेंगे। और इसकी कुछ परिक्रमा आपको राजस्थान और कुछ यूपी, 2 स्टेट से होकर आपको इसकी परिक्रमा पूरी होगी। और विश्वास करिए कि जब आप इसकी परिक्रमा शुरू करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। और जय श्री राधे कृष्ण के जयकारे लगाते हुए आप वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ते चलें। और जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण के आप जयकारे लगाइए। और राजस्थान की सीमा में पड़ने वाले परिक्रमा मार्ग में एक तो पुंछरी का लोटा आएगा, उसके भी आप मंदिर के दर्शन करना। और यहाँ आने से इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि वह श्री गिरिराज जी की परिक्रमा, पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये भी धारणा है कि वैष्णव जन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। और मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण अब भी यहाँ शयन करते हैं। शयन मतलब सोते हैं। और मंदिर में उनका शयन कक्ष भी है, इसलिए आप इस मंदिर पर जरूर जाएं। और मंदिर के अंदर एक गुफा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान स्थित श्रीनाथ द्वार तक जाती है। जय श्री राधे कृष्ण। और ये देखिए, अब हम भी जो हैं 10 किलोमीटर चलने के बाद रिफ्रेशमेंट लिया हमने, चाय और मट्ठी खाई। जय श्री राधे कृष्ण। और 20-22 किलोमीटर की यात्रा और 4-5 घंटे का समय, आप जब शुरुआत करेंगे तो शायद आपको ये भी ना पता चले कि इतना लंबा समय कितनी जल्दी आपसे निकल गया। आप ये सोचेंगे कि शायद ये यात्रा मेरी चलती रहे, लेकिन जब भगवान साथ में हो तो किसी समय का, किसी दूरी का, किसी पत्थर का, किसी कांटे का कुछ नहीं पता चलता। और ये देखिए, नंदी महाराज भी हमारे साथ परिक्रमा में शामिल हुए। और यहाँ पर कांटे भी बहुत सारे थे, 3-4 तो मेरे पैर में भी चुभे। तो मतलब भगवान ने मेरी पूरी परीक्षा ली कि आज किस तरह तुम अपनी। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि मेरा ध्यान भटक जाए और मैं जो है किसी टेम्पो या ऑटो से अपनी यात्रा पूरी करूं। लेकिन फिर भी मेरी जिद और मेरे उसके आगे भगवान साक्षात मेरे साथ, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर और मुझे आशीर्वाद देते हुए मेरे साथ चलते चले गए। जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण। और श्री कृष्ण काल के समय आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस पर्वत की छाया कभी नंदगांव और कभी बरसाना और माहौली गांव पर भी पड़ती थी। लेकिन श्राप के कारण तिल तिल घटता ये पहाड़ गोवर्धन की सप्तकोशी परिक्रमा लगाने पर भी दुनिया से कृष्ण भक्त, वैष्णव जन और वल्लभ संप्रदाय के लोग भी आते हैं। और जितनी लोग उतनी बातें, मगर कहते हैं कि पूरी दमदारी से यमुना जी, गिरिराज पर्वत और गहवारावन की पहाड़ियाँ ब्रिज में भगवान श्री कृष्ण के काल की गवाही आज भी देती हैं। गहवारावन की पहाड़ियाँ अवैध खनन की शिकार हो रही हैं।
जबकि गोवर्धन में श्री गिरिराज पर्वत स्थापित होने की वजह से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और आस्थावान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समय गिरिराज पर्वत इतना विशाल था कि जिसकी छाया नंदगांव, बरसाना तथा माहौली, मधुबनी तक पड़ती थी। आज के दौर में इस स्थल की गोवर्धन से दूरी करीब 20 किलोमीटर की है, लेकिन तब से अब तक गुजरे करीब 5000 साल में इस पर्वत की ऊंचाई इतनी घट गई कि इसकी छाया अब परिक्रमा मार्ग को भी पूरी तरह ढक नहीं पाती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गिरिराज, और ये देखिए रास्ते में हमें इतने भक्तजन मिले जो अपनी पत्नी के संग लेटकर अपनी यात्रा का, अपनी परिक्रमा संपूर्ण कर रहे थे। और हकीकत में मुझे पता है इनकी भी कोई मनोकामना जरूर पूरी हुई होगी, तभी इन्होंने अपनी परिक्रमा को अंजाम दिया पूरी करने के लिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण। आप भी मेरे साथ जयकारे लगाते चलें। और जरूरी नहीं है कि आप पैदल ही इसकी यात्रा करें, आपकी जैसी भी श्रद्धा हो आप उस तरह गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हैं। मन में भाव और श्रद्धा होनी चाहिए बस। तो इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप चाहे पैदल, चाहे ऑटो से, चाहे टेम्पो से, कैसे भी यात्रा करें, लेकिन आप एक बार अपने जीवन में गोवर्धन परिक्रमा जरूर करें। जय श्री राधे। यदि आप ऑटो वगैरह से इसकी यात्रा करेंगे तो मेरे ख्याल से 100 से 150 रुपये एक उसका लेता है आदमी। ये देखिए हमारी सीमा समाप्त हो गई और हम दोबारा गिरिराज मंदिर के पास पहुंच रहे हैं। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा। अब ये देखिए मेरे पैरों में दोबारा से दर्द शुरू हो गया था यहाँ पर। ये देखिए पता नहीं किस किस तरह मैं यात्रा पूरी करी, लेकिन मुझे अंदर से यह एहसास रहा कि मेरे पीछे से भी मुझे कोई धक्का दे रहा है, जो कि श्री कृष्ण जी थे। जय श्री राधे कृष्णा। और इस तरह मेरे वीडियो का समापन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्ण।